हर हर महादेव। जय माँ गुरु। कोई चीज़ उठाओगे तो उसे कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना। सरकार बाबा की बहुत ही एक अनोखी बात है जो कि बहुत लोग जानते हैं कि अगर कोई अवघड़ साधु महात्मा आपकी किसी चीज़ को लेता है तो उसको कहीं ना कहीं रखता है। कोई चीज़ लेने की बात है तो वो सिर्फ रोग के बारे में, आपका अगर दुख दर्द रोग कलेश कुछ भी अगर वो आपसे लेता है तो उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं स्थान देता है। उसी के बारे में सरकार बाबा ने बताया है कि किस प्रकार कोई भी अवघड़ अग्रेसर, कोई भी महापुरुष जब आपकी चीज़ों को ठीक करता है तो एक तरीके से वो आपके ग्रह को अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि नियति जो है वो तो है ही, उसको तो पलट सकते हैं जितने भी महान अवघड़ हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, लेकिन उस नियति में जो कष्ट है, उस कष्ट को जो आपको झेलना है, उस कष्ट को वो कम कर देते हैं और कभी कभी उस कष्ट को अपने ऊपर, अपने शरीर पर ले लेते हैं। इस तरह की बात सरकार बाबा ने बताई। एक बार की बात है, संध्या गोष्ठी में बहुत से सनोमा निवासी एकत्रित हुए थे। बाबा के नेतृत्व में ओम हरि हर हर बम 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 का कीर्तन हुआ। फिर लोगों ने अपनी उत्सुकता बाबा के सामने प्रस्तुत की। बाबा हर प्रश्न का सहजता से उत्तर दे रहे थे। एक महिला ने बड़ा ही रुचिकर संदर्भ किया और बोला, बाबा मैं भी आपकी तरह प्रकाश के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से लोगों का कल्याण करना चाहती हूँ, उनकी पीड़ा हरना चाहती हूँ। यह कैसे संभव होगा? उस महिला का जो प्रश्न था, उस प्रश्न को सुन करके बाबा थोड़ी देर चुप रहे। फिर फीकी सी मुस्कान के साथ बोले, बहन जी, जो तुम लोगों का कल्याण करना चाहती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो जो कल्याण है किसी का करने का, वो आप किसी दवा दारू के माध्यम से करें, जड़ी बूटियों के माध्यम से करें। क्योंकि तुम देख रही हो ना मेरा हालत, मैं भी पहले यही किया करता था और अब देखो मेरी क्या हालत हो गई है। आखिर कहीं से कोई चीज़ उठाओगे तो उसे कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो उसका क्या करोगी? मेरे ज्ञान में सामूहिक रूप से यदि बाबा ने कभी अपनी कल्याणमय क्रियाओं की ओर इंगित किया है तो यही केवल एक बार मुझसे अकेले में बहुत पहले दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में कहा था, हम कौन सा पाप किए हैं कि ईश्वर हमको इतनी वेदना दे रहे हैं? आप पाप कैसे करेंगे बाबा? मैंने भोला सा उत्तर दे दिया था। बाबा कुछ सोचकर बोले, हाँ पापे न है। यदि किसी का भला कर रहे हैं, ईश्वर के काम में बाधा डाल रहे हैं तो आप वो पापे न है। उनके कहने का मतलब कि अगर किसी को कोई कष्ट हुआ है तो वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसके अपना खुद का कर्म है, उसको मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ तो ये तो पाप ही है ना, क्योंकि मैं तो उनके कार्यों में बाधा डाल रहा हूँ। यह थी बाबा की नम्रता। एक वाक्य में कह दिया कि मुझे ईश्वर के काम में हस्तक्षेप करने की क्षमता है और करता हूँ। दूसरी ओर उस हस्तक्षेप के फल को भी ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया। यही कारण है कि बाबा स्वयं अपना उपचार नहीं करते हैं। जो कुछ उठा लिया है अपने शरीर में ही वेदना सहकर उसका उपचार करते हैं। ये हमारे बाबा की महिमा थी। सब कुछ अपने ऊपर लेकर के ये भी प्रूफ कर दिया कि वो सब कुछ काट भी सकते हैं, खुद का उपचार कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ईश्वर के हाथों में इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो ऑलरेडी ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप कर दिए। इस तरह की चीज़ें, जो नई नई बातें सुनने जानने को मिलती है सरकार बाबा के बारे में, ये बहुत अनोखी बातें हैं। और ये जितने भी आज हमारे समक्ष अवघड़ महात्मा हैं जो काफ़ी सिद्धिमान हैं, वो इसी प्रकार लोगों के दुख को, उनके रोग को अपने शरीर पर ले लेते हैं और सामने वाले को ठीक कर देते हैं और उसके बदले वो किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, उनको कोई कुछ देता भी नहीं है। लोगों को लगता है
ये संत महात्मा इनका काम है। लेकिन आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी श्रद्धा दें, विश्वास दें। उनके प्रति, उनके आश्रम के प्रति अपने विश्वास और श्रद्धा को हमेशा बरकरार रखें। तभी आप उनकी चीज़ों को चुका भी नहीं सकते। उनके किए को कभी आप नहीं चुका सकते, लेकिन आप उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास रख करके, कम से कम अपना समर्पण दिखा करके उनके प्रति अपना एक श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। सो ये थी हमारे उग्रेश्वर महाप्रभु की एक अनोखी बात, जो कि बिल्कुल मेरे बाबा जी से भी जुड़ती है, जो परम पूज्य अवधूत बाबा समूह रतन राम जी थे। उनके पास भी लोग आते थे और अपने रोग और कलेश को बताया करते थे, और वो बहुत लोगों को मृत्यु के मुख से बचाएं। अपने ऊपर वो सब कुछ ले लिया। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें कि किसी को हार्ट की बीमारी हुई, किसी को किसी और की चीज़ की बीमारी हुई, ब्लड प्रेशर की हुई, सब कुछ वो अपने ऊपर ले लिए, और वो आदमी आज बहुत दिन तक जिंदा रहा, क्योंकि उनके परिवार वाले बाबा जी से बोलते थे कि बाबा जी अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा बहुत सारा चीज़ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अवगुणों की बुद्धि बिल्कुल बाल बुद्धि होती है। उनके पास जब कोई हाथ फैला के मांगने जाता है तो वो मना भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने किया, शरीर पे सब कुछ लिया, बहुत दिन तक झेले, क्योंकि उन्होंने भी ये बात बताई थी कि हमको ये सारी चीज़ें लेना पड़ता है। हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मायावश ले लेते हैं, और ये सब कुछ हमारे शरीर में हमें झेलना पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने अवगढ़ अग्रसर महाप्रभु, जो भी आपके गुरु हैं, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी पूजा करें, उनको बार बार धन्यवाद दें अपने इस अच्छे जीवन के लिए, शुभ कार्य के लिए, हर चीज़ उसे आपकी रक्षा के लिए। सो इस तरह से मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। ये कहानी नहीं है, सरकार बाबा की बात है, जो कि अमेरिका में जिष्णु जी ने सुनाई थी। और सोनामा में, वो वहाँ सोनामा में पांडे जी के यहाँ बाबा प्राय हर संध्या को लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात किया करते थे। तो उस संध्या में ये सारी चर्चा हुई थी और बाबा ने ये बात बताई थी सरकार ने। सब मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ गुरु। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करें।